कनिष्क गुप्ता रोज की तरह ऑफिस के काम से थका हारा मुंबई की लोकल ट्रेन से अपने घर वापस लौट रहा था। रात के 11 बज चुके थे और प्लेटफॉर्म लगभग खाली था। कानों में हेडफोन लगाए वह अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुन रहा था। अचानक एक चीख ने उसकी तंद्रा तोड़ी। आवाज तेज, डरावनी और बिल्कुल पास से आई थी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन प्लेटफॉर्म पर कोई नजर नहीं आया। एक पल को लगा कि वह शायद कोई धोखा खा रहा है, लेकिन तभी उसे एक हलचल दिखी। अंधेरे कोने में एक व्यक्ति किसी और के ऊपर झुका हुआ था। जैसे ही कनिष्क की नजर उस पर गई, उसने देखा कि वह व्यक्ति किसी चीज से वार कर रहा है। खून के छींटे दीवार पर दिख रहे थे। कनिष्क का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह निस्तब्ध खड़ा रहा, मानो उसकी टांगों ने हिलने से मना कर दिया हो। वह कातिल को देख सकता था, लेकिन चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। अचानक उस आदमी ने पीछे मुड़कर कनिष्क की दिशा में देखा। वहां कौन है? वह चिल्लाया। कनिष्क बिना कुछ सोचे समझे विपरीत दिशा में दौड़ पड़ा। अगली सुबह कनिष्क अभी भी उस दृश्य को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। न्यूज चैनल पर खबर चल रही थी। मशहूर बिजनेसमैन राज मित्तल का बेटा रेलवे स्टेशन पर मृत पाया गया। पुलिस हत्या की जांच कर रही है। न्यूज रिपोर्ट में बताया गया कि घटना के वक्त प्लेटफॉर्म खाली था और अभी तक कोई चश्मदीद गवाह सामने नहीं आया है। कनिष्क का पेट मरोड़ने लगा। वह सोचने लगा, क्या मैं गवाही दूं? लेकिन अगर मैंने कुछ कहा तो मेरे परिवार का क्या होगा? ये बड़े लोग मेरे जैसे इंसान को आसानी से मिटा सकते हैं। उसे नहीं पता था कि क्या करे। उस रात उसे फिर वही दृश्य याद आया। चीख, खून और कातिल की घूरती हुई आंखें। कनिष्क, अगर तुमने कुछ देखा है तो पुलिस के पास जाओ, उसकी बीवी आयुषी ने उसे कहा। तुम नहीं समझती आयुषी, ये लोग बहुत ताकतवर होते हैं। अगर मैंने कुछ बोला तो क्या सच बोलना भी गुनाह है? क्या तुम सारी जिंदगी इस डर में जियोगे? आयुषी की आवाज में आक्रोश और चिंता का मिश्रण था। कनिष्क हिम्मत करके पुलिस स्टेशन गया और वहां इंस्पेक्टर देव शर्मा से मिला। उसने अपनी बात अनौपचारिक तरीके से बताई, यह साफ करते हुए कि वह गवाह के रूप में सामने नहीं आना चाहता। तो तुमने कातिल को देखा है? देव ने पूछा। हां, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिखा। तुम्हारी जानकारी हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, पर तुम डर क्यों रहे हो? कनिष्क ने चुपचाप सिर झुका लिया। देखो, हम गवाही के बिना केस को आगे नहीं बढ़ा सकते, पर मैं समझता हूं कि तुम्हारा डर जायज है। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। बहुत धन्यवाद। चलिए, अब हम अगले अध्यायों पर काम करते हैं और कहानी में रहस्य, तनाव और इमोशनल गहराई को बढ़ाते हैं। कनिष्क ने सोचा था कि वह अपनी पहचान गुप्त रख पाएगा, लेकिन घटनाएं उसे और उलझाती गईं। 2 दिनों बाद उसके घर के पास एक काली गाड़ी आकर रुकी। एक अनजान आदमी नीचे उतरा और बिना कुछ कहे एक लिफाफा फेंक कर चला गया। लिफाफा खोलते ही कनिष्क का चेहरा सफेद हो गया। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जो देखा है उसे भूल जाओ, वरना अगली खबर तुम्हारे परिवार की होगी। कनिष्क के हाथ कांपने लगे। आयुषी ने उससे लिफाफा छीन कर देखा और बोली, अब क्या करोगे? अगर चुप रहोगे तो वो और आगे बढ़ेंगे। हमें इंस्पेक्टर देव से बात करनी होगी। देव ने उन्हें भरोसा दिलाया, हम इसे हल्के में नहीं ले रहे। हमने पहले भी देखा है कि ताकतवर लोग गवाहों को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें आपकी मदद चाहिए। हम आपकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखेंगे। देव ने तुरंत गवाह सुरक्षा योजना का हिस्सा बनाने का सुझाव दिया, लेकिन कनिष्क को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस पर भरोसा करे। कनिष्क ने सोचा कि शायद इस सब में अकेले रहना गलत होगा। उसने अपने सबसे करीबी दोस्त रोहन को अपनी बात बताई। तू सही कर रहा है, लेकिन ध्यान रख कि ये लोग कितने खतरनाक हो सकते हैं। अगर तुझे उनकी पहचान करनी है तो पक्के सबूत इकट्ठा कर। लेकिन 1 हफ्ते बाद एक अजीब घटना घटी। कनिष्क को रात में एक और धमकी भरा कॉल आया। आवाज गुस्से और धमकी से भरी थी, लेकिन कॉल खत्म होने से पहले वह पहचान गया। यह रोहन की आवाज थी। रोहन, ये तू था? कनिष्क ने खुद से बड़बड़ाया। रोहन ने दरअसल संदीप मित्तल के लिए काम करते हुए सारी जानकारी लीक कर दी थी। वह पैसे और सुरक्षा के लालच में बिक गया था। तूने मुझे धोखा दिया?
मैं तुझ पर भरोसा कर बैठा। कनिष्क चिल्लाया। कनिष्क, ये सब मुझे करना पड़ा। तेरे सच बोलने से मित्तल जैसे लोग मुझे और मेरे परिवार को बर्बाद कर सकते हैं। मैं बस जिंदा रहना चाहता था। कनिष्क और आयुषी अब पूरी तरह से डर के माहौल में जी रहे थे। हर गुजरती गाड़ी, हर अजनबी चेहरा उन्हें किसी खतरे का संकेत देता था। कनिष्क, हमें अपने परिवार की सुरक्षा के लिए यहां से चले जाना चाहिए, आयुषी ने कहा। लेकिन फिर मैं इंसान कैसे रहूंगा? ये सच मेरे अंदर हमेशा खलता रहेगा। अगर आज मैं चुप रह गया तो फिर किसी और की जिंदगी बर्बाद होगी। कनिष्क ने तय किया कि वह न्याय की लड़ाई जारी रखेगा, लेकिन इसे सुरक्षित और गुप्त रूप से लड़ेगा। इंस्पेक्टर देव से बात कर उसने गवाह सुरक्षा योजना के तहत अपने परिवार को अलग सुरक्षित जगह पर भेज दिया। देव ने कनिष्क को समझाया कि केवल गवाही ही काफी नहीं होगी, ठोस सबूत भी चाहिए। एक प्लान तैयार हुआ। कनिष्क ने मित्तल को एक जाल में फंसाने के लिए कॉल किया, जिसमें उसने उसे यह यकीन दिलाया कि उसके पास सबूत हैं। प्लान के मुताबिक मित्तल एक सुनसान जगह पर कनिष्क से मिलने आता है। वहां छुपे हुए पुलिसकर्मी और एक गुप्त कैमरा मित्तल की धमकियां और हत्या की स्वीकारोक्ति रिकॉर्ड कर लेते हैं। अचानक मित्तल को पता चल जाता है कि उसे फंसाया गया है। वह अपना गुस्सा कनिष्क पर निकालने के लिए दौड़ता है, लेकिन ऐन वक्त पर पुलिस वहां आकर मित्तल को गिरफ्तार कर लेती है। कनिष्क की गवाही और सबूत के आधार पर मित्तल को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने कनिष्क और उसके परिवार पर गहरी छाप छोड़ी। कनिष्क, आयुषी और उनकी बेटी ने अपनी पहचान बदलकर एक नए शहर में नई जिंदगी शुरू की। लेकिन कहीं ना कहीं एक अनकही बेचैनी उसे अब भी सताती है। क्या वाकई ये खत्म हो गया? उसने एक रात खुद से पूछा। पर्दे के पीछे दिखाया जाता है कि मित्तल के गिरोह का एक अन्य सदस्य, जो अब बाहर है, कनिष्क को खोजने की तैयारी कर रहा है। कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन एक अस्थायी रहस्य के साथ। हर कहानी एक नई उम्मीद देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इसी तरह की कहानियों के लिए हमारा चैनल प्रेम वाणी सब्सक्राइब करें। शायद अगली कहानी आपके दिल को छू जाए।